हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नादान परिंदे। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कीरत भाई साहब अपनी वाइफ चन्नी से कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि इकबाल और समीर का क्या सच है। इतना बड़ा सच बेबे तुमने हमसे छुपा के रखा। इधर महर की तबीयत ख़राब होती है, हॉस्पिटल में होती है, और फिर उसके बाद बेबे उसको घर पे ले आती हैं। महर काफ़ी परेशान होती है। वो बेबे से तो ये रंग मेरी ज़िंदगी में रह के क्या करेंगे, नहीं चाहिए मुझे ये रंग। और बेबे कहती है कि बेटा ये तू क्या कह रही है। महर अपनी चुनरी फेंक देती है। इधर कीरत भाई साहब आकर बेबे से कहते हैं कि देख बेबे, हम महर को इस तरह से विधवा के लिबास में नहीं देख सकते, और अगर महर विधवा के लिबास में रहती है तो फिर इस तरह से कैसे। और फिर समीर के होने पर फिर यहाँ पर कई बातें बनेंगी और हमें जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। तू ऐसा कर, समीर से महर के ऊपर चादर डलवा दे, जिससे कि पिंड वालों का मुंह भी नहीं खुलेगा और हमारे घर की बात, जो इकबाल का राज है, वो भी घर का घर में ही रहेगा, आर्मी वालों तक नहीं पहुँचेगा। तो बेबे ही सोचती है। तो समीर कहता है कि बिना महर की मर्जी के हम कुछ नहीं करेंगे। बेबे कहती है कि मैं महर से बात करूँगी। और कीरत भाई साहब कहते हैं कि यही सही है। अगर महर पर चादर पड़ जाएगी तो फिर समीर उसका पति हो जाएगा और ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। फिर बेबे कहती है कि हाँ ये बात ठीक है, मैं महर से कहती हूँ। फिर कीरत भाई साहब इधर बैठे सोच रहे होते हैं और इधर बेबे कीरत भाई साहब की बात सुन करके वो सोचने लगती है कि हाँ भाई साहब कह तो ठीक रहे हैं। और फिर दोनों लोगों की बातें जब होती हैं और सभी लोग बैठ कर के बात करते हैं तो चन्नी कहती है कि हाँ ये बात यहीं पे दबा दो तो वो ज़्यादा सही है, और ताकि इकबाल का जो राज है वो यहीं का यहीं पे दफन हो जाए, घर से बाहर भी ना निकले और महर को विधवा का लिबास भी ना पहनना पड़े। इधर आप देखेंगे सुबह महर वाइट कलर का सूट पहने होती है और सुबह उठ के आती है। उसको कुछ जी घबराता है और उसको अचानक से उल्टी होने लगती है, तो वो उल्टी करने लगती है। और इतने में बेबे देखती हैं और बेबे महर की बिगड़ती तबीयत को देखकर महर के पास आती हैं और वो कहती हैं, महर बेटा क्या हो गया महर। और आवाज़ देती हुई दौड़ती हुई महर के पास आती है। महर से कह पूछती हैं, बेटा तूने क्या खा लिया था, कहीं कुछ गलत सलत तो नहीं खा लिया, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। इधर समीर देखता है कि महर की तबीयत ठीक नहीं है, तो बेबे कहती है कि चल तुझे डॉक्टर को दिखा देते हैं, तभी तेरी तबीयत सही होएगी। समीर बेटा जा तू डॉक्टर को बुला ला। और फिर महर को उल्टी आ रही होती है और फिर बेबे महर से कहती है कि तू चल बेटा अंदर चल, डॉक्टर को बुलवाया है, तू चल के अंदर आराम कर ले, पता नहीं क्या हो गया, तबीयत बिगड़ती जा रही है। बेबे महर से आराम करने के लिए कहती है, तो वो बेबे महर को लेकर के बिस्तर पे लिटाती हैं। इतने में डॉक्टर आके महर को चेक करती है। डॉक्टर चेक करती है, कहती है कि महर तो बिल्कुल ठीक है। महर को वो हर एंगल से चेक करती है। इधर समीर झांक झांक के देख रहा होता है। डॉक्टर बेबे से कहती हैं, दोनों लोग बहुत खुश होते हैं। बेबे कहती, महर बेटा तू खुश तो है ना। वो कहती हाँ। इतने में वहाँ पर समीर आ जाता है मुस्कुराता हुआ। बेबे कहती हैं कि चल समीर पूरे पिंड में लड्डू बांट दे आके तू। इधर समीर पूरे पिंड में चिल्ला चिल्ला के कहता है कि सुनो कितनी खुशी की बात है, आज तुम लोग को पता है बेबे दादी बनने वाली है, महर माँ बनने वाली है। तो उसके दोस्त लोग कहते हैं कि अरे तू सीधे सीधे क्यों नहीं कहता कि तू बाप बनने वाला है। तो फिर वो चुप हो जाता है। वो कहता है मैं कुछ भी बनूं, तुम लोगों को क्या। और फिर वो सबको वहीं पे डांट देता है। इधर समीर भी बहुत खुश होता है। इधर महर बेबे वहाँ पर बैठी होती है। इतने में कीरत भाई साहब और चन्नी मासी आ जाती हैं और वो दोनों लोग आकर के बेबे के पास आते हैं। इधर चन्नी मासी आती हैं, वो जोड़ा लेके आती हैं, चादर लेके आती हैं। तो कीरत भाई साहब कहते हैं कि देख बेटा महर, तूने बहुत बड़ी खुशी दी है, लेकिन तू एक बात समझ, तू इस तरह से विधवा का लिबास पहनेगी तो पिंड वाले क्या कहेंगे। समीर जिंदा होते हुए भी तू विधवा का लिबास पहने, आके तू यहाँ पर है तो समीर की ही व्याता ना, किसी को थोड़ी ना पता है कि तू इकबाल की है। और फिर इकबाल नहीं रहा तो महर के आपकी ज़रूरत होगी, फिर क्या करेगी तू। हाँ, एक बच्चे को उसके पिता की ज़रूरत होती है, तू उससे उसका साथ छीन लेगी। और फिर पिंड वालों को भी बताना पड़ेगा ना कि तू यहाँ विधवा का लिबास क्यों पहने है, ये बात यहीं पे दफन हो जाए। वो काम कर, तू चादर डलवा ले। लेकिन महर फिर मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, वो इकबाल की जगह किसी और को नहीं दे सकती है। बेबे समझाती है, तो ऐसा कर, तू तू
ये जो बेरंग के कपड़े हैं विधवा वाले, तू ये उतार दे, तू अपने रंगीन कपड़े पहन। अगर तू चादर नहीं डलवाना चाहती है तो मत डलवा, तू रंगीन कपड़े पहन, समीर की ब्याता बन के रहे सबकी नज़रों में, पिंड वालों की नज़रों में और तू ये तो कर सकती है ताकि ये जो इकबाल का राज है वो घर के बाहर ना जाए, आर्मी वालों तक कोई बात ना पहुंचे, समीर की जान को कोई खतरा ना हो। तो महर सोचने लगती है कि फिर महर कहती, आप लोग जो कह रहे हैं वो ठीक है, आप लोग अगर यही चाहते हैं कि मैं विधवा का लिबास उतार दूं तो ठीक है। कीरत भाई साहब कहते हैं कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिंड वालों के सामने तू ये लिबास मत पहन, तू रंगीन कपड़े पहन, तू समीर की ब्याता बन के रहे ताकि सबकी नज़र में ये हो कि समीर तेरा पति है। लेकिन तू दिखावा तो कर ही सकती है ना, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, समीर की जान के लिए। फिर महर कीरत भाई साहब की बात समझती है, वो कहती है कि ठीक है मामा जी, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, मैं रंगीन कपड़े पहनने के लिए तैयार हूँ। और समीर ये बात सुन कर के महर की तरफ देखने लगता है, बेबे खुश हो जाती हैं कि महर ने उनकी बात मान ली। इधर चंदी मासी भी कहती हैं कि ठीक है बेटा, ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है और समीर की ज़िंदगी के लिए तुझे ये करना ही पड़ेगा। महर हाँ बोल देती है, वो कहती है कि जैसा कि आप लोग चाहते हैं मैं विधवा का लिबास नहीं पहनूंगी, रंगीन